सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 के अंत तक हमने जाना कि अर्जुन के परम विषाद की स्थिति का वर्णन धृतराष्ट्र से करते हुए संजय बता रहे थे कि अर्जुन किस प्रकार निढाल होकर अपने शस्त्रों को एक ओर रख रथ के आसन पर बैठ गया है। वह अब युद्ध करने में इच्छुक नहीं है और उसने अपनी उस विषाद की स्थिति का संपूर्ण वृतांत श्री कृष्ण मधुसूदन जनार्दन से कह डाला है। आगे आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं अध्याय 2, जो कि है सांख्य योग। इस द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक के माध्यम से संजय आगे धृतराष्ट्र को उस युद्ध भूमि का हाल वर्णित करते हैं जिसमें अर्जुन निढाल होकर बैठ गया है। अब आगे उस युद्ध भूमि में क्या स्थिति बनती है, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 1। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन संजय ने कहा, करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले शोक से युक्त अर्जुन से मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण ने इस प्रकार के वाक्य कहे। भावार्थ, यहाँ अर्जुन की परम विषाद की अवस्था का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार अर्जुन करुणा से अभिभूत निढाल होकर रथ के आसन पर जा बैठा है। उसकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। वह व्याकुल नेत्रों से उन अपने सभी सगे संबंधियों को निहार रहा है जिनके साथ युद्ध करने के लिए मैदान में उतर आया था, और वह शोक से संतप्त अपने व्याकुल हृदय से श्री कृष्ण को अपनी परम विषाद की स्थिति का वर्णन कर चुका था, जिसके पश्चात अब श्री कृष्ण मधुसूदन उससे इस प्रकार के वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच कुतः त्वाकस्मलमिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकर्म अर्जुन। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह अज्ञान अर्थात अज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? अस्वर्ग की ओर ले जाने वाला यह आचरण जीवन मूल्य न समझने वालों के लिए अपयश का कारण है। तात्पर्य, यहाँ कृष्ण सर्वप्रथम संदेह कर रहे हैं। संदेह करते हुए अर्जुन से कह रहे हैं कि ये इस विषम अवसर पर, यानी जब तुम रणभूमि में आ चुके हो, बिगुल बज चुके हैं, रण प्रारंभ होने वाला है, इसके विषय में पहले ही विचार कर लिया गया था। तुम पहले से ही जानते थे कि किनके साथ युद्ध होना है और किन्हें तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। तो यह सब जब तुम पहले ही जानते थे, तो इस परिस्थिति में तुम्हें यह अज्ञान कैसे हुआ? यह अज्ञान की बातें तुम्हारे भीतर किसने भरी, जो तुम इस प्रकार से विषाद की स्थिति में जा रहे हो और अपना विषाद इस प्रकार से मेरे समक्ष उल्लेख कर रहे हो? तत्पश्चात कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो अस्वर्ग की ओर ले जाने वाला आचरण है, अस्वर्ग अर्थात उच्च कुल में न ले जाने वाला आचरण, या हम इसको एक और भाषा में कह सकते हैं कि नरक की ओर ले जाने वाला, कि जो उच्च कुल को न जाए, ऐसा जो आचरण है, ये तो जीवन मूल्य न समझने वाले, यानी वे व्यक्ति, वे महानुभाव जो जीवन मूल्यों को नहीं समझते, यह आचरण तो उनके लिए अपयश का कारण होता है, यानी उनके लिए अपयश का कारण बनता है, उनकी अकीर्ति का कारण बनता है। तुम तो समझदार हो, तुम तो सब जानते हो, तुम्हें पहले से ही पता था किनके साथ युद्ध करना है, तुम्हें सब ध्यान है क्या धर्म है क्या अधर्म है, तत्पश्चात तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तत्पश्चात तुम इस प्रकार से विषाद की स्थिति में जा रहे हो। ऐसा क्यों? कहां से आया ये अज्ञान? इसी क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन से आगे क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।